गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। ओके, स्टार्ट की जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चा। गुड इवनिंग बेटा। चलिए बच्चा, यहां तक हमारा हो गया था ना। यहां तक हो गया था। आते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखिए बच्चा क्या कह रहा है। देखिए बच्चा, कह रहा है किसी काम को एक्स दिन में। हाँ, ए किसी काम को, ए जो है बेटा, ए किसी काम को एक्स दिन में, बी किसी काम को वाई दिन में तथा सी उसी काम को जेड दिन में कर सकता है यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने से डी दिन पहले काम को छोड़ देता है और सी काम शुरू होने के डी दिन बाद काम को छोड़ देता है, तब पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या होगा बेटा? एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड प्लस जेड गुड़े एक्स गुड़े डी माइनस एक्स वाई डी बटे में वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक बेटा, ये पूरा फॉर्मूला है। एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। गुड इवनिंग बेटा, कृष्ण कुमार। देखिए बच्चा, क्वेश्चन देखिए और करिए। क्वेश्चन देखिए और करिए। ओके बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले आऊंगा स्लाइड कल से। ओके। फॉर्मूला बेटा ऊपर लिखा हुआ है, अभी दिखाया तो था। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड, ठीक बेटा, प्लस जेड गुड़े एक्स गुड़े डी, ठीक, माइनस एक्स वाई गुड़े कैपिटल डी अपॉन में वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स। बेटा ये फॉर्मूला है। अब देखो क्या है। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में, दिनों में एक साथ कर सकते हैं, तो एक्स हो गया 10, 12 हो गया वाई और 15 हो गया जेड। ठीक बेटा। अब वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने काम छोड़ दिया। सी के काम को कैसे लिखते हो? कैपिटल डी से, ठीक है ना। सी के काम को कैसे लिखते हो बेटा? कैपिटल डी से। तो सी के काम को बेटा लिख दो कैपिटल डी से, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो कैपिटल डी हो गया बेटा सी का काम 3, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बी का हो जाएगा स्मॉल डी। ठीक बेटा, बस वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करो सारी, आंसर आ जाएगा बेटा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के बताओ बेटा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के बताओ बेटा।
कितना आ रहा है? 10 × 12 × 15 प्लस Z × X। Z × X करो बेटा। तो 15 × 10 कितना आया बेटा? ओके बेटा, 1 मिनट। गुड़े डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 माइनस, आगे क्या है? XY। तो 10 × 12 और × 3 बटे में YZ + ZX। तो Y और Z हो जाएगा 12 × 15 प्लस Z और X हो जाएगा 15 × 10। करो बेटा। 68/11 आएगा बेटा। 68/11 आएगा। किसी का आया? ओके। ओके बेटा, कैसे कुमार। ठीक बेटा। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट बेटा क्या है? ऑल्टरनेटिंग डेज के लिए है, वैकल्पिक दिनों की अवधारणा। देखते हैं। कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। कितने दिनों में बेटा? एकांतर दिनों में काम करते हैं। ठीक। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ बेटा? ठीक। हो गया बेटा? इतना क्लियर है? क्या दिक्कत है बेटा वॉइस में? किसी और को दिक्कत है? अब बेटा देखो। ओके ओके बेटा देखो। देखो बेटा, ए जो है काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में। बी जो है बेटा कितने काम कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। ठीक बेटा। तो इन दोनों का लासा निकालो बेटा, कितना आएगा? इन दोनों का लासा कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। इन दोनों का लासा बेटा कितना आएगा? 20 आएगा। 10 को अगर 2 से गुणा कर दे तो 20। 20 को अगर 1 से गुणा कर दे तो 20 हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा। तो ए और बी ने, ए व बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम जो हो जाएगा बेटा, ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, कार्य बेटा देखो कितना हो जाएगा। 2 ये और 1 ये, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक बेटा। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 1 कितना बेटा? 3। ठीक बेटा। तो 12 दिनों में, अतः 12 दिनों में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य बेटा अगर 12 दिनों का कार्य निकालें तो कितना आएगा? 12 दिनों का कार्य कितना आएगा? 3 × 6 यानी 18। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा? 18। यहां तक क्लियर है?
बेटा यहां तक समझ में आया? एक बार बता दीजिए। अगर नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका मैं बताऊं। हाँ बेटा 13 आएगा। दूसरा तरीका चाहिए? दूसरा तरीका चाहिए सबको? ओके ओके बेटा। ओके। एक मिनट बच्चा। ओके बेटा, बताता हूँ दूसरा तरीका आपके लिए। देखो बेटा, मिलता जुलता ही होगा इससे, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो बता दे रहा हूँ। कभी आ गया क्या नहीं? अस्मित, क्या कर रहे हो ये? चलो बेटा देखो। ए, देखो बेटा, कितने दिन में काम को कर सकता है? 10 दिनों में। 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है बेटा। तो एक दिन में काम कितना करेगा बेटा? एक दिन में कितना करेगा? बेटा 1/10। एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा बेटा? 1/10। ठीक बेटा? यहां तक क्लियर है? अगर बेटा ऐसे ही बी का निकाला जाए, अगर बेटा बी का इसी तरीके से निकाला जाए तो कितना आएगा? बी कितने दिन में काम को कर सकता है? बी जो है काम को कर सकता है बेटा कितने दिनों में? 20 दिनों में। कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में बी कितना काम करेगा? ये करेगा 1/20। बेटा टाइम से आ जाया करो, आप लोग क्या करते रहते हो? तो बेटा अगर 2 दिनों में हम कुल कार्य निकालें, 2 दिनों में अगर कुल कार्य निकालें, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, एक दिन में बेटा ये काम कर सकता है कितना? 1/10। एक दिन में ये कितना काम कर सकता है? 1/20। तो बेटा अगर 2 दिनों में कुल कार्य निकाला जाए, 2 दिन में, 2 दिन में कुल कार्य, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/10 प्लस 1/20। क्यों बेटा? क्योंकि एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ठीक है ना बेटा? एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, क्योंकि ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, इस प्रकार से। तो बेटा ये निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा? फिर वही लासा लेना है, 20। और ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/20। कितना आ जाएगा बेटा? 3/20 आ जाएगा बेटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है ना? ओके, आगे देखो बेटा। आगे के लिए पेज लाना पड़ेगा, चलो जाते हैं। 1 मिनट अच्छा। हाँ, अब देखो।
अब बेटा मान लो ये सब काम करते हैं n दिन। कितने दिन काम करते हैं? n दिन। ठीक बेटा। कितने दिन? n दिन। तो n का अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा n × 3/20। कितना हो जाएगा? n × 3/20। ठीक बेटा। अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये दोनों ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। ठीक बेटा। एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। इस प्रकार से हो रहा है। तो बेटा पूरा काम जो होगा, पूरा कार्य जो होगा वो हो जाता है कितना? 1 - n। 1 - n इंटू 3/20। ठीक बेटा। 3/20। इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा n का मान? अगर यहां से हम n की वैल्यू निकालना चाहें बेटा तो कितनी आ जाएगी? कितनी आ सकती है बेटा? बेटा अब हिंदी इंग्लिश। आप लोग यही कर लो, है ना? एक हिंदी बोलो, दूसरा इंग्लिश बोलो। वही चीज हम कर रहे हैं बेटा। देखो बेटा, ये 3/20 निकाला है ना बेटा? अगर इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से देखें बेटा, तो काम कितने दिन में होगा जाके? 20/3। उल्टा कर लेना बेटा इसको। एन की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा बेटा उल्टा। देखो, n × 20/3। ठीक बेटा। सॉरी, n × 3/20। n × 3/20 बराबर मान लेते हैं 0। सॉरी, 0 ना मानो, 1 मानो बेटा। ठीक। 0 मानोगे सब 0 हो जाएगा। ठीक। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो n बराबर आ जाएगा 20/3। n बराबर आ जाएगा 20/3, और इसको सॉल्व करोगे बेटा आएगा 6.67। ठीक बेटा। 6.67। तो 6 दिन के चक्र में अगर का बात की जाए, 6 दिन के चक्र में यानी 12 दिनों में किया गया काम। कितने दिनों में बेटा? 12 दिनों में, या 6 दिनों के चक्र में अगर काम की बात करें बेटा, तो n दिनों के चक्र में बेटा कितना था? n × 3/20। तो 6 दिनों के चक्र में बेटा क्या हो जाएगा? 6 × 3/20 बराबर ये आ जाएगा बेटा 18/20। 18/20। आप लोगों ने इतना पेन चला रखा है। 18/20, इसको सॉल्व करोगे बेटा ये आएगा 0.9। 0.9 आएगा बेटा। तो अगर बचे हुए कार्य की बात करें, बचे हुए कार्य की बात करें, तो बेटा अभी हमने लिखा था 1 - n। 1 - n। तो 6 दिनों के चक्र में बेटा कितना आया है? 0.9। हिंदी में आएगा बेटा 0.9। ठीक है ना बेटा? तो 1 माइनस ये हो जाएगा 0.9 बराबर आ जाएगा 0.1। ठीक बेटा। 0.1। हिंदी में आएगा बेटा पेपर। तो बेटा 12 दिन के चक्र में, मतलब 12 दिनों में, 6 दिनों के चक्र में हमने काम निकाला है। कितना आया है बेटा? 0.1। 0.9 आया है बेटा। ठीक है ना? टोटल कार्य जो था वो कितना था? 1 था बेटा। टोटल कार्य हमने 1 मान लिया है। ये पेन किसने चला रखा है इतना? 1 मिनट बेटा, अभी समझा दूंगा पूरा। ठीक।
0.1। 12 दिन में बेटा 0.1 कार्य शेष रह जाता है, तो एक दिन और काम करना पड़ेगा, मतलब 13 दिन काम करना पड़ेगा। टोटल जो वर्क करना पड़ेगा बेटा वो 13 दिन करना पड़ेगा। अब देखो जिसको नहीं आया, सबसे पहले बेटा 3/20 वैल्यू कहाँ से आई ये तो पता होगा। ठीक बेटा। अब एन दिनों के चक्र में अगर काम की बात करें, एन दिनों के चक्र में काम की बात करें तो एन गुड़े 3/20। ठीक बेटा, एन गुड़े 3/20। और अगर शेष कार्य की बात करें बेटा, टोटल कार्य होता है एक, टोटल कार्य हमने मान लिया एक। ठीक, तो बचा हुआ कार्य हो जाएगा 1 - एन। एक में से एक घटा दोगे आ जाएगा बचा हुआ कार्य। तो एन की वैल्यू बेटा हमने यहां से निकाली 6 दिनों के चक्र के लिए। 6 दिनों के चक्र के लिए जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई है, 0.9 आई है। 6 दिनों के चक्र के लिए वैल्यू आई है बेटा 0.9। तो बचा हुआ कार्य क्या हो जाएगा, 1 - 0.9, और ये आ गया 0.1। 6 दिनों, सॉरी 6 दिनों के चक्र में बेटा बचा हुआ कार्य कितना आ रहा है, 0.1। मतलब 12 दिन काम किया है फिर भी कार्य बच रहा है, कितना बच रहा है, 0.1। तो 13वें दिन भी काम को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक बेटा, इसलिए काम जो पूरा होगा वो 13वें दिन पूरा होगा। कितने दिन पूरा होगा, 13वें दिन पूरा होगा बेटा। ठीक है। गॉड। अच्छा, नहीं समझ में आया एक बार पूरा देख लीजिएगा बेटा, फिर बताइएगा। नहीं आएगा तो कुछ और बताएंगे फिर। ओके, देखो बेटा अगला कंसेप्ट देखो। अच्छा, क्या दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी, कार्य क्षमता की अवधारणा। ठीक बेटा, किसी मशीन या व्यक्ति की दक्षता प्रति इकाई समय में किए गए कार्य की दर है। ठीक बेटा, दक्षता यानी इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कितना काम किया गया बेटा, कितना काम किया गया बेटा, और कितने समय में किया गया। ठीक बेटा, वो कहलाती है क्षमता। ठीक है ना, कितना काम किया गया कितने दिनों में किया गया वो कहलाती है उसकी क्षमता। तो इफिशियंसी ई बराबर बेटा, ई जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेज के, नंबर ऑफ डेज के बेटा। ठीक बेटा, इफिशियंसी क्या होती है बेटा, 1 अपॉन होती है नंबर ऑफ डेज। ठीक, जैसे बेटा देखो क्वेश्चन दे रखा है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। ठीक, टिम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक चीज और बेटा देख लो ऊपर, देखो क्या दे रखा है, यदि ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता की दोगुनी है, तो ए और बी द्वारा लिया गया कुल समय का जो अनुपात होगा बेटा होगा 1:2। क्या होगा बेटा, 1:2 होगा बेटा। ठीक, अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो ए और बी द्वारा लिया गया समय जो होगा बेटा वो होगा 1:2। ठीक, तो नीचे का भी देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टिम जो है वो जोया की तुलना में 3 गुना अधिक काम कर सकता है। कितने गुना अधिक काम कर सकता है, 3 गुना अधिक। तो बेटा टिम और जोया का अगर रेशियो निकालें, कार्य क्षमता का रेशियो निकालें, टिम एंड जोया का, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:1। 3:1, क्योंकि टिम जो है वो जोया की तुलना में कितने गुना काम कर रहा है, 3 गुना अधिक काम कर रहा है। ठीक, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों में मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं बेटा, 75 दिनों में।
तो बेटा इफिशियंसी का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, यही होता है। तो बेटा अगर वर्क का फॉर्मूला निकालें तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम टेकन का। इफिशियंसी कितनी है बेटा, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3:1, यानी हम 3+1 लिख दें। और टाइम टेकन कितना है बेटा, 75 दिन। ठीक, 75 दिन है बेटा। इसको सॉल्व करोगे बेटा, वर्क कितना आएगा, वर्क निकालो। तो 3×1 = 4, 4 को गुणा करोगे 75 से, ये आ जाएगा बेटा 300। वर्क आ जाएगा बेटा 300। अब क्या पूछा है आपसे कि टिम अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, टिम जो है वो अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक बेटा, तो टाइम टेकन बराबर क्या हो जाता है बेटा, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक, तो वर्क कितना था बेटा 300। अब इफिशियंसी मतलब क्षमता, टिम की क्षमता कितनी है बेटा, 3 गुनी है, मतलब हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। ठीक बेटा, क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 3 रख दो। कितना आ जाएगा, कितने दिन में आ रहा है, 100 दिन में। हो गया, ये समझ में आया, ये भी नहीं आया, ये समझ में आया। ओके ओके बेटा, ओके, बहुत अच्छा। चलो, कुछ तो आया, है ना, कुछ तो आया। ठीक बेटा, अब अब कल की क्लास में बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देंगे, चैप्टर खत्म है आपका। ठीक, कुछ भी नहीं बचा। कल की क्लास में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको, और ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। मिल जाएगी बेटा पीडीएफ।